नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। विपक्ष ने हमेशा ये अफवाह फैलाई कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों की विरोधी है, मुस्लिमों को इग्नोर करती है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के गरीब मुसलमानों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिसका फायदा मुस्लिम भाई बहनों को काफी हो रहा है। अब इसी बीच बीजेपी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे विपक्ष की राजनीति पर करारा चोट पहुंचा है, और वो ऐलान है सौगाते मोदी। जी हां, ईद के मौके पर मोदी सरकार ने मुसलमानों को खास तोहफा दिया है। देश भर के 32 लाख मुस्लिम परिवारों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी किट बांटने का ऐलान किया गया। सौगाते मोदी किट के जरिए गरीब मुसलमानों को जरूरी सामान मुहैया कराया जाएगा। इसका मकसद ये है कि ईद जैसे बड़े त्योहार को गरीब मुसलमान भी खुशी के साथ मना सके। अब मोदी के इस दाव से राजनीति भी शुरू हो गई है, बयानबाजी भी हो रही है, पर जो नेता मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, मुसलमानों के लिए अपना हिंदू धर्म तक भूल जाते हैं, उन नेताओं का अब क्या है पीएम मोदी का ये मास्टर प्लान? आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या प्लान है पीएम मोदी का? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कोई इस तरह की बात अगर करते हैं तो हवा में नहीं करती। राहुल गांधी के मन में आया, कुछ कर दिया, उसके पीछे कुछ सॉलिड रीजन होता है। और ये सॉलिड रीजन क्या है भाई? एक दो दिन में ईद होने वाली है। ईद से पहले वो एक सौगाते मोदी दे रहे हैं कि इसको कह सकते हैं कि ईदी, जो घर के गार्जियन हैं, भाई हैं, पिता हैं, बुजुर्ग हैं, वो पैसे देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उसको ईदी कहा जाता है। तो ये मोदी की तरफ से ईदी दी जा रही है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि मतलब मोदी को क्या हुआ, अचानक से ईदी दे रहे हैं, पहले तो कभी नहीं दिया, ये अचानक से क्यों दे रहे हैं? देयर हैज टू बी सम रीजन। वो भी 32 लाख मुसलमान, और भी 32 लाख, वो 32 का कांड चल रहा है कि 32,000 लीडर जो हैं वो 32,000 मस्जिदों में जाएंगे, और 32,000 मस्जिदों में हर मस्जिद में 100 गरीब परिवारों को वो दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज जो टीस मार रही है लोगों को कि उसमें महिला के लिए एक सूट भी है। तो घर की जो महिला होगी उसको सूट भी दिया जा रहा है, सवै भी है, वह पूरा सामान, पूरा अच्छा पैकेट है वो। तो पहले तो ये विपक्ष बेवकूफी कर रहा है कि भाई मोदी का फोटो उसमें क्यों लगा हुआ है। भाई लगेगा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जा रहा है तो मोदी का फोटो नहीं लगेगा। तुम लोगों ने लैपटॉप बांटा था तो वो स्क्रीन सेवर में जो है अखिलेश यादव का फोटो लगा हुआ था, तब अकल नहीं आ रही थी है? सोनिया गांधी का फोटो देकर के आप नहीं बांटे हो चीजों को। तो खैर वो अलग कहानी है। ये लोग समझ नहीं पाए कि मोदी ने क्या खेला। ये खेल क्या है? पूरी दुनिया को मालूम है कि अभी मुसलमान जो है आर पार की लड़ाई में है। वक्फ बोर्ड का जो है मामला ऐसा है कि जमीयत उलमा हिंद तो ये तो वो, और तमाम लोग किए जा रहे हैं कि भाई नीतीश के इफ्तार पार्टी को बायकॉट करो, है ना, नायडू के बायकॉट करो, चिराग पासवान। अरे मुसलमान फिर भी पहुंच गए। काफी भीड़ हुई थी, और काफी भीड़ हो गई। अच्छा, उस दिन का वीडियो अगर आप देखिएगा तो मैंने कहा था कि यार बेवकूफ लोग हैं, मुसलमान फिर भी पहुंचेंगे। ये पावर, पैसा, सत्ता जहां होता है, ये मधुमक्खी की तरह भिन 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 करते हुए सारे लोग आते हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान। पावर का एक अलग क्रेज होता है। अब प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों किया, ये 100% का सवाल है। अब समझिए बात को। सारी दुनिया को मालूम है कि ईद खत्म और वक्फ बोर्ड पेश होगा। अब जो हमारी बातचीत हुई कि भाई ऐसा, क्योंकि बहुत सारे हिंदू संगठन भी नाराज हो गए, भाई होली के ऊपर तो आप इस तरह से कुछ नहीं बांटते, भाई मुसलमानों को क्यों दे रहे, तो वोट भी नहीं देते आगे, ना वोट पीछे कभी दिया है ना आगे देगा, फिर ये मरहम लगाने की क्या आवश्यकता है? ये जेस्चर इसलिए है
कि प्रधानमंत्री मोदी इज अ फास्ट लर्नर। पूरी मुस्लिम समुदाय की तरफ से वक्फ के खिलाफ बवाल मचा हुआ है और टारगेट पे वक्फ नहीं है, टारगेट पे कौन है? मोदी। टारगेट पे मोदी है। सब जो आ रहा है दाढ़ी टोपी वो मोदी को जो है कुछ न कुछ बोल के चला जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ने जरूर सोचा होगा कि काम तो बढ़िया है। और मैं आपको बता दूं, ये जो वक्फ बिल है ये फायदा मुसलमानों का ही होने वाला है। ये जो 32 लाख लोगों तक ये पहुंचेगा, 32,000 मस्जिदों में जो बीजेपी के लीडर्स जा रहे हैं वो इस पैगाम के साथ भी जा रहे हैं कि कैसे ये जो वक्फ का कानून में बदलाव किया जा रहा है ये मुसलमानों के लिए फायदेमंद है जी। अब क्यों ये किया गया? 3 दिन पहले एक मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी जो पिछड़े गरीब मुसलमानों के रहनुमा हैं, उसको कहते पासमानदा मुसलमानों के जो है उनके साथ एक मीटिंग की जी। और उन्होंने कहा कि भाई देखिए तो आप ही लोगों के लिए है कि जो वक्फ का जमीन जो विवाद चल रहा है तो मैक्सिमम तो मुसलमानों के साथ ही विवाद चल रहा है, हिंदुओं के साथ तो कम चल रहा है, सरकार के साथ चल रहा है। भाई हिंदुओं के साथ बहुत कम चल रहा है। ज्यादातर जो कंट्रोवर्सी है जमीन का कि वक्फ वाले ने उसकी जमीन को हड़प ली जी। तो वो संख्या जो है वो मुसलमानों का सबसे ज्यादा है जिनकी जमीन को वक्फ ने कब्जा कर लिया। वही तो वो मुक्त कराना चाह रहे हैं। तो होता क्या है कि मुफ्ती है, इमाम है, वो वक्फ बोर्ड के लोग हैं, वो देखते अच्छा वो जमीन, उस जमीन के ऊपर कुदृष्टि डालते हैं, हड़प लेते हैं। मालूम चलता है कि वहां दुकान खुलवा दिया, ये कर लिया, और वो पैसा कहां जा रहा है? इन नेताओं के पॉकेट में। इन नेताओं के पॉकेट में। वक्फ की जमीन जायदाद को मैनेज करने वाला कौन है? कोई इंस्टीट्यूशन है? नहीं है। ये सब आपस में ही जो मिल बांट के खा लेते हैं। ओवैसी के पास बहुत वक्फ की प्रॉपर्टी है और इसलिए उसको चिंता हो रही है। तो ये आइडिया कि थोड़ा सा मुस्लिम समाज को एक सिग्नल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बड़ा अच्छा कानून था। दिक्कत तो यहां ये भी है ना इस देश में कि आप अच्छा करें तो 10 लोग चिल्लाना चीखना चालू कर देंगे। तो अच्छा आप कैसे कर रहे हैं ये भी कम्युनिकेट करने की जिम्मेदारी सरकार की हो गई है। तो क्या हुआ था सीए में? ये बवाल क्यों मचा कि वो टाइमली आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए। किसके साथ? मुस्लिम समुदाय के साथ। तो एक ऐसा कानून जिसका मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं था, आप वो कानून लेकर के आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज को ये राहुल गांधी, ये वामपंथी, ये आरजेडी, ये अखिलेश, ये केजरीवाल, इन लोगों ने ऐसा भड़काया, उनको लगा कि हमारी ही नागरिकता जा रही है। तो उस समय एक माने ऐसा सिचुएशन बन गया कि सरकार के साथ कोई बातचीत ही नहीं हुई, प्रोटेस्ट चलता रहा। वो तो दंगा, चुनाव, ये सब मिक्स हो गया, वो सस्टेन नहीं कर पाए। लेकिन इस बार खुल्लम खुल्ला वो कह रहे हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं पैदा हो कि सरकार के कम्युनिकेशन के दरवाजे भी खुले हुए हों और वो कुछ कहें तो सरकार की बात को भी मुस्लिम समाज समझे जी। इसके लिए ये दरवाजे खोले गए हैं। ये नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो भूल गए। वही प्रधानमंत्री हैं जो टोपी वापस किए थे। कभी हमने नहीं देखा कि वो जो है टोपी पहन करके इफ्तारी कर रहे हों। पहले इस देश में प्रधानमंत्री की तरफ से इफ्तार दी जाती थी, सोनिया गांधी इफ्तार देती थी, राष्ट्रपति भवन में इफ्तार होता था। तो ये सारी चीजें लद गई, ये सारी चीजें लद गई। तो ये जो गरीब मुसलमान हैं जिनके जमीनों के ऊपर कब्जा किया रखा है वक्फ बोर्ड ने,
ये वो लोग हैं जिनको अपने साथ लेकर के आना चाहते हैं कि ताकि वक्फ बोर्ड का बिल तो आएगा और उस वक्त कम्युनिकेशन के भी दरवाजे खुले हुए हों और लोगों को ऐसा ना लगे कि मोदी जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। ये दरअसल ये जो उत्पात मचाने की तैयारी चल रही है कांग्रेस और ओवैसी और जमीयत उलमा हिंद वगैरह की तरफ से, उसको बैलेंस करने के लिए ये सौगातें मोदी दी जा रही जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो निशाना और टारगेट वक्फ बोर्ड बिल है जिसको लेकर पीएम मोदी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, जिससे विपक्ष में हलचल मच गई है। ज्यादा असर बिहार में देखा जा रहा है। लालू तेजस्वी परेशान है, राहुल गांधी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ममता का भी हाल बुरा है। विपक्ष को यह हजम ही नहीं हो रहा कि मोदी सरकार मुसलमानों की भलाई के लिए काम कर रही है। पहले कहते थे कि सरकार भेदभाव कर रही है और अब जब मदद मिल रही है तो भी आलोचना की जा रही है। तो पीएम मोदी के सौगात पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।